नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे पाठ हमारे त्योहार का प्रश्नोत्तर तो क्वेश्चन आंसर जो है पेज नंबर 34 पर शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर। को हमारे त्योहार किस पर आधारित है। इन प्रश्नों के 3 आंसर हैं, जो सही है उस पर आपको टिक लगानी है। तो ये आपके लिए कर दिया गया है पहले से ही। जैसे हमारे त्योहार किस पर आधारित है, पहला ऑप्शन है धर्म पर, दूसरा अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर, और तीसरा है दोनों ही बातें। तो इसमें नंबर 3 को टिक किया हुआ है। अब हम करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चन के आंसर। ख, जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक कौन सा त्योहार है। पहला ऑप्शन है होली, दूसरा दिवाली और तीसरा दशहरा। तो इसमें पहला ऑप्शन होली सही है। तो होली के पास जो बॉक्स है उसमें आप टिक मार्क कीजिए। गो, भाई बहन के प्यार का त्योहार कौन सा है। ऑप्शन 1 दशहरा, दूसरा राखी, तीसरा गुरु पर्व। इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है, दूसरा सही है राखी। तो वहां के बॉक्स पर आप टिक मार्क कीजिए। घ, ओणम का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा केरल और तीसरा तमिलनाडु। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है केरल। तो आप उसके सामने के बॉक्स में टिक मार्क कीजिए। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैंने यहाँ पर प्रश्नों के केवल उत्तर लिखे हैं। आपको क्वेश्चन अपने बुक में देखने हैं और आपको यहाँ पर बस उनके आंसर हैं, उत्तर हैं, वो देखनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, को भारत में कौन कौन से त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, नाम लिखिए। यहाँ मैंने केवल उसका उत्तर लिखा है। भारत में दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ईद, गुरुपर्व, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, बिहू, ओणम, पोंगल और बैसाखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों, मैंने पिछली बार जब भी क्वेश्चन आंसर दिया था उसमें बताया था कि जब भी आप एक क्वेश्चन आंसर लिख लो, एक प्रश्न और उसका उत्तर लिख लो, तो आपको बीच में फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न शुरू करना है। तो यहाँ भी वही बात है, आपको एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। अब हम करते हैं 2 का ख, रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है। रक्षाबंधन में बहन अपने भाई को राखी बांधती है, बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देता है और उसकी रक्षा का वचन देता है। तो ये हो गया आपके 2 के ख का उत्तर। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का ग, ईद के दिन मुसलमान भाई क्या करते हैं। तो ईद के दिन मुसलमान भाई ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। सब लोग घर में मीठी सेवइयां खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का घ, सिख धर्म को मानने वाले गुरु पर्व को कैसे मनाते हैं। यह है आपका घ क्वेश्चन। अब इसका उत्तर है गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पर्व कहा जाता है। इस दिन गुरुद्वारों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है, शबद कीर्तन होता है, सभी सिख गुरुद्वारे जाकर माथा टेकते हैं। ये हो गया घ का उत्तर। प्रश्न अंग, सभी त्योहार हमें क्या संदेश देते हैं। उत्तर है, सभी त्योहार हमारे जीवन में प्रसन्नता, उत्साह एवं एकता का संदेश देते हैं।
एक बार फिर, सभी त्योहार हमारे जीवन में प्रसन्नता, उत्साह एवं एकता का संदेश देते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। त्योहारों को उनके उचित स्थानों से मिलाइए। मैच द फेस्टिवल विद देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। यहाँ पर एक तरफ त्योहारों के नाम है और दूसरी तरफ उन जगहों के नाम है जहाँ वे मनाए जाते हैं। हमें उन त्योहारों को उनके राज्यों से मिलाना है कि कहाँ वे मनाए जाते हैं। जैसा कि एक कर दिया गया है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अब हमें बताना है ओणम। ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है केरल में। तो ओणम को हम किससे मैच करेंगे? केरल से। लोहड़ी पंजाब में मनाए जाते हैं, तो हम लोहड़ी को बुलाएंगे पंजाब से। बिहू असम का त्योहार है, तो हम बिहू को मिलाएंगे असम से। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। एक बार फिर सुन लीजिए। पोंगल तमिलनाडु से ऑलरेडी मिलाया गया है। ओणम केरल से मिलाइए, लोहड़ी पंजाब से और बिहू असम से। ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। अब नीचे एक शब्द संपदा लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, उसे देखिए इसी पेज में, लेकिन नंबर उसका 1 है। ये है नीचे लिखे शब्दों में जो समानार्थी शब्द नहीं है उस पर गोला लगाइए। समानार्थी मतलब सिनोनिम्स। तो जो नहीं है समानार्थी शब्द उस पर गोला लगाना है। जैसे एक पहला किया हुआ है त्योहार, ऑप्शन है पर्व, उत्सव, उत्साह। तो इसमें पर्व और उत्सव त्योहार के ही एक रूप है, उत्साह इसमें अलग है, तो उत्साह को सर्कल किया गया है। वैसे ही हमें बाकी के प्रश्नों को भी करना है। जैसे है दूसरा प्रसन्नता, उल्लास, इसके ऑप्शन है उल्लास, संतोष और खुशी। तो उल्लास और खुशी का मतलब भी होता है प्रसन्नता। यहाँ संतोष अलग है, तो हम संतोष को करेंगे सर्कल। दूसरा उत्साह, इसके 3 ऑप्शन है, हर्ष, उमंग, जोश। तो उमंग और जोश उत्साह तीनों एक हैं। यहाँ हर्ष अलग है, तो हम यहाँ पर हर्ष को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट प्रकाश, इसके ऑप्शन है दीपक, आलोक, उजाला। तो आलोक और उजाला का मतलब होता है प्रकाश। यहाँ पर दीपक अलग है, तो हम उसे करेंगे सर्कल, गोल करेंगे। अंधकार, अंधेरा, तम। तो अंधेरा, तम और अंधकार इन तीनों का एक ही अर्थ होता है। यहाँ उजियारा अलग है, तो हम उजियारे को करेंगे यहाँ पर सर्कल। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 2। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द अपोजिट शब्द लिखने हैं आपको। जैसे एक कर दिया गया है अंधकार का प्रकाश। दूसरा है खुशी का अपोजिट क्या होगा? दुख। एकता का अनेकता। फिर है देश का होगा अपोजिट विदेश। प्रेम, इसका अपोजिट होगा घृणा, नफरत। अच्छाई, बुराई, गुण, दोष। दिन, रात, जीवन, मृत्यु। तो ये हो गए आपके अपोजिट शब्द। एक बार और सुन लीजिए। अंधकार का प्रकाश, खुशी का दुख, एकता का अनेकता, देश का विदेश, दुख का सुख, प्रेम का घृणा, अच्छाई का बुराई, गुण का दोष, दिन का रात, जीवन का मृत्यु। अब है भाषा बोध का क्वेश्चन नंबर 1। दिए गए संज्ञा शब्दों को सही वर्ग में लिखिए।
पिंक कलर के बॉक्स में कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उनको हमें नीचे उनके प्रकारों में लिखने हैं कि वे शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे खुशी, त्योहार, होली, मिठास, दीपावली, पोंगल, ओणम, लोग, गन्ने, फसल, राखी, बैसाखी, ये पिंक कलर के शब्द हैं और नीचे संज्ञाओं के नाम दिए गए हैं। इन्हें हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में बांट कर लिखना है कि ये शब्द ऊपर वाले जो पिंक कलर के बॉक्स में है किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, किस संज्ञा में आएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, तो इसमें आएगा होली, दीपावली, पोंगल, ओणम और बैसाखी, ये हैं सारे त्योहारों के नाम हैं। जातिवाचक संज्ञा इसमें आएगा त्योहार, लोग, गन्ने, फसल और राखी, ये सारे जाति को बतला रहे हैं, इसलिए ये सारे आएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वाले रो में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा वाले रो में आएंगे। और नेक्स्ट लास्ट है भाववाचक संज्ञा, इसमें आएगा खुशी और मिठास, ये दो शब्द आएंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। एक बार फिर आपको बता दूं, होली, दीपावली, पोंगल, ओणम, बैसाखी, ये हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्योहार, लोग, गन्ने, फसल, राखी, ये है जातिवाचक संज्ञा। और खुशी और मिठास, ये है भाववाचक संज्ञा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। आम का पेड़, राज्यों के त्योहार, पिता की सीख, बताइए का, के, की का संबंध किस शब्द के साथ है। जानिए का, के, की संबंध कारक के चिन्ह हैं, ये दो संज्ञा शब्दों के बीच संबंध बताते हैं। अब आप सही शब्द भरिए, इसमें नीचे दिए गए खाली जगहों पर हमें का, के और की भरने हैं। जैसे पहला है ईद, खाली जगह है त्योहार, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ईद का त्योहार। फिर रंगों और खाली जगह है, फिर प्रतीक, तो रंगों का प्रतीक। तीसरा है त्योहारों, खाली जगह देश, तो यहाँ होगा त्योहारों का देश। फिर है बीच वाले, इसमें देखो आप 10 गुरुओं, खाली जगह जन्मदिन, तो 10 गुरुओं के जन्मदिन। नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे पाठ हमारे त्योहार का प्रश्नोत्तर, तो क्वेश्चन आंसर जो है पेज नंबर 34 पर शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर। को, हमारे त्योहार किस पर आधारित है। इन प्रश्नों के 3 आंसर हैं, जो सही है उस पर आपको टिक लगानी है। तो ये आपके लिए कर दिया गया है पहले से ही। जैसे हमारे त्योहार किस पर आधारित हैं, पहला ऑप्शन है धर्म पर, दूसरा अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर, और तीसरा है दोनों ही बातें। तो इसमें नंबर 3 को टिक किया हुआ है। अब हम करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चन के आंसर। ख, जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक कौन सा त्योहार है। पहला ऑप्शन है होली, दूसरा दिवाली और तीसरा दशहरा। तो इसमें पहला ऑप्शन होली सही है, तो होली के पास जो बॉक्स है उसमें आप टिक मार्क कीजिए। गो, भाई बहन के प्यार का त्योहार कौन सा है। ऑप्शन 1 दशहरा, दूसरा राखी, तीसरा गुरु पर्व। इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, दूसरा सही है राखी,
तो वहां के बॉक्स पर आप टिक मार्क कीजिए। घ, ओणम का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा केरल और तीसरा तमिलनाडु। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है केरल, तो आप उसके सामने के बॉक्स में टिक मार्क कीजिए। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैंने यहाँ पर प्रश्नों के केवल उत्तर लिखे हैं। आपको क्वेश्चन अपने बुक में देखने हैं और आपको यहाँ पर बस उनके आंसर हैं, उत्तर हैं, वो देखनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन कौन से त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं? नाम लिखिए। यहाँ मैंने केवल उसका उत्तर लिखा है। भारत में दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ईद, गुरुपर्व, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, बिहू, ओणम, पोंगल और बैसाखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों, मैंने पिछली बार जब भी क्वेश्चन आंसर दिया था उसमें बताया था कि जब भी आप एक क्वेश्चन आंसर लिख लो, एक प्रश्न और उसका उत्तर लिख लो, तो आपको बीच में फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न शुरू करना है। तो यहाँ भी वही बात है, आपको एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। अब हम करते हैं 2 का ख, रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है? रक्षाबंधन में बहन अपने भाई को राखी बांधती है, बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देता है और उसकी रक्षा का वचन देता है। तो ये हो गया आपके 2 के ख का उत्तर। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का ग, ईद के दिन मुसलमान भाई क्या करते हैं? तो ईद के दिन मुसलमान भाई ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। सब लोग घर में मीठी सेवइयां खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का घ, सिख धर्म को मानने वाले गुरु पर्व को कैसे मनाते हैं? यह है आपका घ क्वेश्चन। अब इसका उत्तर है, गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पर्व कहा जाता है। इस दिन गुरुद्वारों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है, शबद कीर्तन होता है, सभी सिख गुरुद्वारे जाकर माथा टेकते हैं। ये हो गया घ का उत्तर।